अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। नेम ऑफ ए वेरिएबल। अब देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे ऐसे रूल्स जिन रूल्स के तहत आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल। देखिए इसमें होगा क्या कि अब रूल्स क्या क्या हैं। A variable name can only contain alphabets, digits and underscore sign। ठीक है, छोटी एबीसी के लफ्ज भी इसके अंदर आ सकते हैं, बड़ी एबीसी के भी। डिजिट्स यानी कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स, और अंडरस्कोर साइन, ये एक साइन होता है। ये तो डैश होती है ना, एक डैश होती है बच्चे ऐसे, और ये थोड़ा सा नीचे करके ऐसे होता है। ठीक है ना, ये होता है जी अंडरस्कोर साइन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि नंबर 2 क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ये ध्यान में रखें, वेरिएबल का नाम जो है शुरू में उसके डिजिट नहीं आ सकता, अल्फाबेट्स आ जाएंगे, अंडरस्कोर आ जाएगा, मगर वो नाम से डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। A reserved word cannot be used as variable name। आपने एक टेबल पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर, शायद उसमें रिजर्व वर्ड से उनको आप वेरिएबल के नामों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए बच्चे, आपने नाम खुद रखना होता है ना, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल और हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। अब ऐसे कोई सख्त रूल्स नहीं है कि वेरिएबल का नाम कितना बड़ा होना चाहिए, but we should choose a certain length, concise length for variable name to follow good design practice। अच्छा, अब ये चीज नहीं है कि आप इस बारे में सख्त रूल नहीं है कि आप कितना लंबा नाम बनाएं, लेकिन असूलन अगर आपको प्रोग्राम लिख रहे हैं, वेरिएबल नेम रख रहे हैं ना, तो जरा दरमियानी लेंथ का नाम रखें ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। अच्छा, आगे जी हमारे पास some examples of valid variable name are height, average weight और underscore var1। अब देखें ये valid कैसे है। हाइट देखें, नाम से जाहिर है इसके अंदर हाइट्स स्टोर की जाएंगी डिफरेंट पर्सन्स की, और शुरू भी अल्फाबेट से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। एवरेज वेट, अब इसके अंदर ए बड़ा है बाकी छोटे हैं, डब्ल्यू बड़ा है बाकी छोटे हैं, इट्स ओके, ये भी ठीक है। अब ये शुरू हो रहा है अंडरस्कोर से, ये भी ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा है तीसरे पॉइंट में कि शुरू में या अल्फाबेट आए या अंडरस्कोर आए, डिजिट ना आए। डिजिट एंड पे आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, पहले नहीं आ सकता। एंड सर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम अमंग द फॉलोइंग। ये एक्टिविटी है जी, इसमें आपने देखना है कि वैलिड कौन सा है और कौन सा वैलिड नहीं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये बच्चे वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि शुरू हो रहा है अंडरस्कोर साइन के साथ। ये इनवैलिड है, वजह ये डिजिट के साथ शुरू हो रहा है। ये जी रोल अंडरस्कोर नंबर, बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। A23 ब्लू, बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है। फ्लोट, फ्लोट जो है वो आपका रिजर्व वर्ड है। अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि वो आप यूज नहीं कर सकते, सो ये आपका इनवैलिड है। ठीक है। इज इक्वल टू कलर, इज इक्वल का साइन आ गया है। हमने भी पढ़ा है कि शुरू में या अल्फाबेट्स आ सकते हैं या डिजिट आ सकते हैं या अंडरस्कोर, और कोई चीज नहीं आ सकती, तो ये इनवैलिड है। ये जनाब वैलिड है, ये इनवैलिड है। वजह ये है कि ये इसके शुरू में डॉलर साइन आ रहा है। इस तरह के सिंबल्स आप नहीं लगाने। ठीक है। अब केस और फ्लोट की अगर बात की जाए तो देखें, केस जो है ना, ये केस ये आपका रिजर्व वर्ड है, और ये फ्लोट भी आपका रिजर्व वर्ड है। ठीक है। अब ये एक्सेप्ट हो सकता है, क्यों? ये बड़ा सी है ना, हम पढ़ कर आए हैं कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, वो बड़े हर्फ को अलग समझती है, छोटे को अलग समझती है, कि उसके नजदीक ये और है, ये और है। लेकिन देखें, अब केस और फ्लोट दोनों नाम
रिजर्व वर्ड के अंदर आते हैं ना, ऐसा नाम रखें ही ना जिससे कंफ्यूजन हो, तो ये इनवैलिड बन जाएंगे फॉर सम रीजन कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सजेस्ट दैट वी शुड गिव एप्रोप्रिएट नेम टू अ वेरिएबल। अच्छी प्रोग्रामिंग करने का उसूल ये है कि आप वेरिएबल्स को बामैनी नाम दें जिनका कोई मान निकलता हो, दैट डिस्क्राइब पर्पस, जिससे इसका मकसद पता चलता हो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू स्टोर सैलरी ऑफ पर्सन, एक बंदे की सैलरी या कुछ पर्सन की तनख्वाहों को आपने स्टोर करना है, आप वेरिएबल का नाम क्या बना सकते हैं, सैलरी या वेजेस। वेजेस भी कहते हैं मजदूरी को, और सैलरी मजदूरी होती है, जाहिर बात है। तो अब इस नाम ज़ाहिर हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये देखिए हाइट, कि हाइट से समझ आ गई कि इसके अंदर कुछ पर्सन्स की या स्कूल में अगर करते हैं तलबा की हाइट स्टोर होंगी। तो सैलरी नाम ज़ाहिर है कि इसके अंदर क्या स्टोर होगी, सैलरी। अच्छा नाम दें, बामानी नाम दें जो अपना मकसद बताए। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।